गुलदाउदी के प्लांट को पूरे साल संभाल के रखना बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा बारिश हो, यानी मानसून के सीजन में। तो जून का महीना आ गया है और वैसे तो इस साल हमेशा ही बारिश होती रही है, लेकिन जब मानसून का सीजन आएगा जुलाई अगस्त में तो कंटिन्यू बारिश होगी और उस बारिश के मौसम में आपको इन सारे प्लांट को संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम देखने के लिए मिलते हैं। प्लांट की बात करें तो बहुत सारे प्लांट हैं हमारे पास, जो भी हमारे पुराने दर्शक है वो जानते हैं कि क्राइसेंथेमम की काफी सारी वैरायटी और काफी सारे कलर हमारे गार्डन में देखने के लिए मिलते हैं। और विंटर में क्राइसेंथेमम अगर आपके गार्डन में नहीं है तो बिल्कुल ही सूना लगता है। क्राइसेंथेमम के प्लांट को बिल्कुल संभाल के रखती हूँ और मैं किसी भी साल किसी भी विंटर में एक भी प्लांट मुझे खरीद के लाना नहीं पड़ता है। भले ही एक दो अगर मुझे कुछ नई वैरायटी दिखी तो उसे ऐड कर लेती हूँ, लेकिन हमारे गार्डन से ये क्राइसेंथेमम यानी गुलदाउदी के प्लांट कम नहीं होते हैं। और अब इन सब प्लांट को मैंने इस तरह से बिखेर के क्यों रखा है, इसके बारे में बात करूंगी और बताऊंगी कि इसको मॉनसून सीजन आने के पहले आपको क्या कुछ केयर करनी है गुलदाउदी के प्लांट में। गुलदाउदी के प्लांट को अगर आपने मॉनसून सीजन के पहले ठीक ठाक कर लिया, इसकी केयर कर ली, तो ये आपके गार्डन से कहीं नहीं जाएगा और आपको ढेर सारी कटिंग मिलेगी, ढेर सारे प्लांट बनाएंगे और एक से फिर से 100 बन जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज क्राइसेंथेमम की केयर मॉनसून सीजन के पहले, यानी कि जून जुलाई अगस्त में आपको क्या कुछ करना है, ताकि सितंबर से आप आराम से इसकी कटिंग लगा सके। वैसे कटिंग अभी से भी लग सकती है, मैंने बहुत सारी कटिंग भी लगाई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केसी अग्रवाल पे। और एक छोटा सा गार्डन का ओवरव्यू लेते हैं। और ये देखिए मॉस रोज कितना प्यारा सा खिल रहा है। यहाँ बहुत ही प्यारे प्यारे मॉस रोज हमारे गार्डन में खिलने स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि बहुत प्रीटी लग रहे हैं। और यहाँ पे देखिए टिकोमा, बहुत ही प्यारा सा हमारे पास 2 कलर के टिकोमा है और पूरे प्लांट में इस तरह से फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए दूसरा कलर टिकोमा का बहुत ही प्यारा लगता है, इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। कनेर में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आप देखिए यहाँ पे ये रहा। अलमंडा को मैं दिखाऊं तो पूरा गार्डन मेरा हमेशा फूलों से भरा रहता है, मौसम कोई भी हो आपको हमेशा भरे हुए मिलेंगे हमारे गार्डन में। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर एक हाइप का ऑप्शन आता है तो प्लीज हाइप का ऑप्शन भी जरूर प्रेस कर दे दोस्तों। बहुत सारी व्यूज आती है, व्यूज बहुत आती है, लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं आते हैं, लाइक्स नहीं आते हैं। तो प्लीज लाइक करने में कंजूसी ना करें। ये देखिए एक जोरा का प्लांट, ये भी फूलों से भरा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे सदाबहार के प्लांट रखे हैं, ये भी आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरती से चल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा मोगरा, ये मोगरा में बहुत प्यारा सा फूल है, ये बिल्कुल मल्टी पेटल मोगरा है, बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ भी हमने यहाँ पे क्राइसेंथेमम रखे हैं। तो सबसे पहला जो क्राइसेंथेमम की मैं आपको एक केयर टिप बताऊं कि अगर आपके पास ज्यादा प्लांट है तो सभी को इकट्ठा करके ना रखें, क्योंकि अगर एक प्लांट में प्रॉब्लम आएगी तो फिर वो सारे प्लांट में आपका फैल जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्यादा प्लांट्स हैं तो 2-4 कहीं वैसे करके रखें, जैसे मैंने रखा है, यहाँ भी रखा है। ये देखिए यहाँ इस कोने में भी यहाँ पे है, यहाँ इस प्लांट को मैंने अलग से रख दिया। ज्यादातर प्लांट मेरे यहाँ पे रखे हैं इकट्ठा कर करके, और फिर कुछ थोड़े से प्लांट मैंने यहाँ भी रखे हैं, यानी कि 4-5 जगह मैंने बिखेर के रखा है ताकि प्रॉब्लम आए तो एक दूसरे में ना जाए। देखिए मेरा प्लांट कितना हेल्दी है, आप देख सकते हैं। और इसके ब्रांचेस मैंने इसकी बिल्कुल अच्छे से साफ सफाई कर दी थी। छोटे छोटे प्लांटर हैं, जैसे ग्लास में ये कटिंग लगी हुई है तो इसे गमले के साइड में रख देती हूँ ताकि इसे मॉइस्चर मिलता रहे और इन पत्तियों से ये नमी लेता रहे, और इस तरह से वो भी प्लांट मेरा खराब नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि गुलदाउदी में कौन कौन से प्रॉब्लम आपको दिख सकते हैं। तो ये देखिए गुलदाउदी में सबसे पहला प्रॉब्लम होता है इस तरह की पत्तियां। जो ये पत्तियां नीचे सूखती जाएंगी ना, वो बिल्कुल फंगल को बुलाएंगी, बहुत सारे कीटाणु को बुलाएंगी। तो आपको सबसे पहले इसे पत्तियों को एक एक करके आराम से रिमूव करना होगा। बहुत ही लंबा टाइम लगेगा, आपको आराम से करना होगा। और फिर आपको दिख रहा है इसमें, ये देखिए कुछ पत्तियां खाई हुई सी। जब कंटिन्यू बारिश आती है तो हम इसे बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। गुलदाउदी का प्लांट जो होता है काफी ज्यादा बुशी होता है, बहुत ज्यादा घना होता है, क्योंकि इसके रूट से भी प्लांट निकलते रहते हैं। साथ में ऊपर की ग्रोथ जो आती है उसमें भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है बारिश के महीने में। इसके रूट से जब नई नई ब्रांचेस निकलती है ये और भी घना होता जाता है और बिल्कुल भर जाता है पॉट। तो इसकी वजह से इसके रूट्स में अक्सर फंगल लगते हैं, बहुत सारे कीटाणु लगते हैं, जो कि बिल्कुल प्लांट
प्लांट को आपको अचानक से पूरा खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहला उपाय तो आपको करना होगा कि इसकी जितनी सारी सूखी हुई पत्तियां हैं वो एक एक करके आराम से इस तरह से एक एक करके आपको निकालना होगा। इस तरह से जो खाई हुई पत्तियां हैं इसे भी आपको कट करके ये निकालना होगा। बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन इसे अगर आपको बचाना है तो इसको करना होगा। हम बहुत सारे काम करते रहते हैं, गार्डन में नई एडिशन होती है, अभी बहुत सारे सीजनल फ्लावर्स हैं तो हम उन्हें देखते हैं तो इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर इसे आपने अभी जून जुलाई में नेग्लेक्ट कर दिया तो अगस्त में जब कंटिन्यू बारिश होगी ना, आपका सारा प्लांट खराब हो जाएगा। बहुत बारी मैंने देखा है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। ये देखिए, तो इसे पहले मैंने पूरी तरह से साफ किया है। तो यहाँ पे जितने सारे आपको प्लांट दिख रहे हैं ना, इन सब प्लांट को मैंने साफ सफाई कर दी है। इधर भी जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ भी इन सभी प्लांट को मैंने कर दिया है साफ सफाई, इसलिए इसे बिल्कुल अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह पे रख रही हूँ। यहाँ भी मैंने साफ सफाई कर दिया है, तो रखा है। ये जो 10-12 पॉट्स बचे हैं, इसको मुझे अभी साफ करनी है। गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, हम बैठ के गार्डन में बहुत ज्यादा लंबा टाइम काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकाल के आपको इन सबको साफ करना होगा, तभी आपका प्लांट बच पाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से पूरा साफ सफाई किया। इसके बाद आपको क्या करना है ये बताती हूँ। ये देखिए, इस गमले में आपको कुछ मैं दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, इस गमले में ये इस तरह से ना, ये शंख वाले, ये छोटे से शंख टाइप के दिखते हैं, ये भी कीड़ा है। ये आपके प्लांट में लगता है, पत्तियों को खाता है और बिल्कुल आपका प्लांट खराब कर देता है। क्रासनथेमम का प्लांट स्पेशली, क्योंकि इसकी रूट तक ना धूप नहीं जा पाती है, क्योंकि ये प्लांट बिल्कुल बूसी सा घना सा होता है। तो इसे करना क्या होगा, आप इसमें हल्दी डाल दीजिए। हल्दी लीजिए 1 से 1.5 चम्मच। देखिए, मैंने इसमें डाला भी है। ये देखिए, मैंने इसमें हल्दी डाला है। हल्दी और नीम खली। जब प्लांट को आप बिल्कुल बढ़िया से साफ कर लें, उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच इसमें हल्दी डाल दें। पॉट के साइज के अनुसार, ये पॉट मेरा 8 इंच का है, तो इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी डाला है। पूरे सिर्फ मिट्टी में डाला है, ठीक है। इसमें मिट्टी में आपको हल्दी डालनी है, साथ में नीम खली 1 चम्मच से 1 से 1.5 चम्मच के करीब आप इसमें नीम खली डाल दीजिए। नीम खली अच्छी क्वालिटी वाला लेंगे और उसे डाल दीजिए। इससे ना जो भी आपके रूट्स में फंगस लगने हैं, क्रासनथेमम के गमले में जो भी कीड़े मकोड़े हैं, में जितने सारे कीड़े मकोड़े हैं, वो उससे खत्म हो जाएंगे और नया जल्दी नहीं आएगा कीड़ा मकोड़ा। जब कंटिन्यू बारिश होगी तो भी बीच बीच में आपको इसकी देखरेख करनी होगी। पत्तियां जितनी सड़ी गली हो उसे निकालना होगा, हटाना होगा। उसके बाद आपको प्लांट के ऊपर भी आपको रक्षा कवर करनी होगी। ऐसा कुछ स्प्रे करना होगा जिससे इसके ऊपर भी पत्तियों पे किसी तरह का इन्फेक्शन ना लगे। उसके लिए मैं हमेशा जो यूज करती हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। तो इमिडाक्लोरोपिड, सिंपली इमिडाक्लोरोपिड ले लीजिए और पूरे प्लांट के ऊपर में स्प्रे कर दीजिए। देखिए, मैंने इन सब प्लांट को ना बिल्कुल अच्छे से साफ किया है, रख दिया है, लेकिन फिर भी हर 2-4 दिन के बाद इस पे 1-2 नजर डालनी होगी, ताकि इसके रूट्स में देखते रहिए कि किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन ना हो। अगर एक बार गमले में किसी तरह का कीड़ा आ गया तो फिर आपका गमला पूरा खराब हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये गमले में काफी सारा इन्फेक्शन लगा और मुझे उतने सारे यहाँ से साइड से ना प्लांट काट के हटाना पड़ा है। इस तरह से आपको अपने प्लांट पे नजर रखनी होगी, ध्यान देना होगा। किसी किसी प्लांट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसमें कलियां बन रही हैं, ठीक है। इस तरह से आपको कलियां बनती हुई दिखेंगी, तो इसे रखना नहीं है, इसे आपको बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी और इस कलियों की वजह से ना प्लांट और ज्यादा प्रॉब्लम में आएगा। इस पे नए कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। इस तरह से इन सारे जितने सारे टिप्स हैं, अगर कलियां हैं तो उसे काट के हटाएं, लेकिन अगर किसी में बिल्कुल फ्रेश है, इस तरह से पत्तियां टिप इसकी बिल्कुल साफ सुथरी है, तो इसको काट के नहीं हटाना है। और इमिडाक्लोरोपिड का भी आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। आप इंसेक्ट्स को बचाने के लिए जो भी आप स्प्रे करते हैं वो जरूर स्प्रे करिए हर 15-20 दिन पे। 15-20 दिन पे आपको स्प्रे करना है। और ये पत्तियों पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन या मिलीबग या किसी तरह के एफिड्स नजर आए तो आपको 1-2 दिन गैप करके किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना होगा, कम से कम 3 से 4 बार। उसके बाद आप 10 से 15 दिनों के बाद स्प्रे कीजिए। बिल्कुल आपका प्लांट हेल्दी रहेगा और ढेर सारी कटिंग मिलेगी, जिसको आप लगा करके नए नए प्लांट बनाएंगे। आपको नर्सरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जरूरी बात दोस्तों, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता देना चाहूंगी कि गुलदाउदी में
अभी आपको किसी भी तरह का फर्टिलाइजर नहीं डालना है, ना कोई लिक्विड फर्टिलाइजर, ना गोबर खाद, ना वर्मी कंपोस्ट, ना किसी तरह का कोई भी फर्टिलाइजर अभी आपको इसमें नहीं डालना है। सिर्फ इसकी अभी आप केयर करेंगे, सेव करेंगे कीड़े मकोड़ों से, क्योंकि इसमें अभी हमें फूल कलियां ये सब कुछ नहीं चाहिए, तो किसी भी तरह का फर्टिलाइजर हमें नहीं डालना होगा। प्लांट को सिर्फ आप सेव करके रखेंगे। इसके लिए सिर्फ नीम खली, हल्दी, फंगीसाइड या फिर किसी तरह के इंसेक्टिसाइड, इन सब चीजों का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा किसी तरह का फर्टिलाइजर जो ग्रोथ देती है या कुछ भी नहीं देनी है, क्योंकि जब बारिश की पानी इसमें पड़ेगी तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे और ये काफी तेजी से बढ़ेगा अगर इसमें किसी भी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा नहीं लगा है तो आपको इसमें अभी किसी तरह के फर्टिलाइजर को नहीं डालना है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो आपका प्लांट बिल्कुल सही रहेगा। कुछ ब्रांचेज जो हम प्लांट को अगर ठीक करने लगते हैं तो टूट जाते हैं, तो उससे घबराएं नहीं। ये देखिए मैंने कटिंग लगा दी है और कटिंग अच्छे से चल रही है, बिल्कुल नॉर्मल जो गार्डन की सॉइल थी उसी में मैंने लगाई है। एक ही नहीं 2-3 लगाई है और सारे कटिंग्स चल रहे हैं। साइड में रखा है सीडिंग एरिया में, तो आप इसकी कटिंग भी अभी लगा सकते हैं। गुलदाउदी में अभी आपको बहुत तेज गर्मी हो रही है, आप दोनों टाइम इसमें वाटरिंग कर सकते हैं, बशर्ते कि आप ये देख ले कि इसकी मिट्टी सूख जाए। ऐसा ना हो कि पानी है और उस पे से आप और पानी डाल दें तो ये सड़ जाएगा। इसके रूट्स बहुत कमजोर होते हैं। गुलदाउदी के प्लांट बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, जिसकी कि आपको बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। मुझे तो बहुत केयर करनी पड़ती है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि 1-2 गमले नहीं है, मेरे पास कम से कम 60 से 70 गमले हैं, जिसे मुझे बिल्कुल हमेशा देख रेख करना पड़ता है। मैं एक बैच ठीक करती हूँ तब तक दूसरे बैच में प्रॉब्लम आती है, और दूसरे बैच को जब ठीक करती हूँ तो पहले बैच को फिर प्रॉब्लम आती है। लेकिन मुझे करना है क्योंकि गुलदाउदी की बहुत सारी कटिंग्स और बहुत सारे फ्लावर चाहिए, तो इसकी देखरेख करनी होगी। वाटरिंग भी ध्यान रखिएगा, वाटरिंग करते रहिएगा। अगर बहुत ज्यादा आपने इसे ड्राई छोड़ दिया तो इसकी पत्तियां बहुत ज्यादा सूख जाएंगी और फिर आपको सफाई करनी होगी। आपको मैं इस प्लांट को दिखा रही हूँ, देखिए इसकी पत्तियां झुक सी रही है ना, तो इसको ना इससे पानी चाहिए। वैसे मैं सुबह शाम दोनों टाइम हल्की वाटरिंग कर देती हूँ ताकि प्लांट हेल्दी रहे, सूखे नहीं, सही सलामत दिखता रहे। तो आपको गुलदाउदी में अभी दोनों टाइम वाटरिंग करनी है, लेकिन अगर बारिश होती रहे तो आपको मिट्टी चेक करके पानी डालना होगा। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, लेकिन ओवर ड्राई भी नहीं करना है। ये रूल लगभग सभी प्लांट्स पे होता है कि आपको बहुत ज्यादा पानी नहीं देना और ना ही बहुत ज्यादा सूखा रखना है। गुलदाउदी की एक ये छोटी सी केयर टिप्स थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे गार्डनर हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं कि जब सीजन आता है तो हमारे पास तो गमले में कटिंग ही नहीं बचती है, प्लांट सारे खराब हो जाते हैं, और जब मैं कटिंग लेने जाती हूँ तो पता चलता है कि एक भी प्लांट नहीं बचा है सही। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी क्राइसेंथेमम के बहुत सारे प्लांट्स हैं, अगर 1-2 भी हैं, तो आप उसकी केयर इसी तरह से करेंगे जैसा मैंने अभी इस वीडियो में बताया है, और अपने क्राइसेंथेमम को बिल्कुल सेव रखेंगे ताकि नर्सरी जाकर के हमें नया प्लांट ना लाना पड़े, पैसे ना लगाना पड़े, और जितने सारे हमारे प्लांट हैं उससे दुगना से तिगना बना सके हम कटिंग से। आप देख सकते हैं कि हमारे प्लांट सारे हेल्दी नजर आ रहे हैं आपको। तो इससे मैं बहुत सारी कटिंग लगाऊंगी, बहुत सारे प्लांट बनाऊंगी और आगे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रहूंगी। वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों मैं मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू सो मच।